नमस्कार किसान भाइयों। इस वीडियो में हम अंगूर के बगीचे में व्यायाम का उपयोग, उसके फायदे और वो कैसे काम करता है इस बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये जो न्यू प्लांट के या ग्रेप्स के जो रूट जोन है, इसके और जो भी खाद या न्यूट्रिएंट्स हम डालते हैं या बेसल डोज भी हम डालते हैं, उसके बीच में डिस्टेंस होता है। तो अगर वहां तक रूट जोन डेवलप नहीं हो पाया तो पौधे को उस प्रकार से उतने क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट्स या जल की उपलब्धता नहीं होती है। तो अगर इसमें हम माइक्रोराइजा का यूज करें तो वो हमें इजीली अवेलेबल हो सकता है। ये कैसे? तो देखिए, जैसे हम ये मान चले कि ये एक रूट जोन है या रूट है, तो लगभग ये 3 mm तक इसका डायमीटर हो सकता है। सॉरी, तो लगभग 3 mm तक इसका डायमीटर हो सकता है। तो अभी इसमें माइक्रोराइजा कैसे काम करती है? तो अभी माइक्रोराइजा क्या करती है? माइक्रोराइजा की खुद की जो माइसीलियस होती है, या उसे हम उसकी जड़ें कह सकते थे, वो असंख्य प्रमाण में वो इस प्रकार से रूट जोन के अंदर डालकर विरुद्ध दिशा में बढ़ना शुरू करती है। और इसका डायमीटर केवल 0.01 mm होता है। तो वो बहुत छोटी होती है, तो उसका डेवलपमेंट होना अपने पौधों के रूट्स के साथ बहुत इजी हो जाता है। तो अभी इससे हमें लाभ क्या होते हैं? तो जैसे कि यहाँ पे जो भी न्यूट्रिएंट्स या ड्रिप इरिगेशन हमने किया है, तो माइक्रोराइजा क्या करती है? माइक्रोराइजा खुद इस प्रकार से, जैसे कि मैंने बताया, आगे आगे डेवलप होती है, और वहां से जहां पे जड़ों का पहुंचना मुश्किल है, वहां पर पहुंचकर वहां से न्यूट्रिएंट्स, जैसे इनिशियल स्टेज में फास्फोरस की जरूरत है, नाइट्रोजन की जरूरत है, या और जो भी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है और पानी की जरूरत है, तो वो वहां से लेकर पौधों के रूट्स तक उपलब्ध करा देती है। तो इस प्रकार से वो सिम्बायोटिक रिलेशन में काम करती है, जिसे हम सहजीवी भी कह सकते हैं। सहजीवी मतलब क्या है? कि जो दो जीव है एक दूसरे के साथ काम करते हैं और एक दूसरे को हेल्प करते हैं, एक दूसरे को उसमें सहायता होती है, तो उस प्रकार से वो काम करते हैं। जैसे पौधे माइक्रोराइजा को बढ़ने के लिए या उसकी खुद के डेवलपमेंट के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं, और माइक्रोराइजा उसके बदले में न्यूट्रिएंट्स और वाटर या जल की उपलब्धता पौधों को करा देती है। अभी कैलिफोर्निया में 2006 में एक रिसर्च हुआ था, डॉक्टर केंद्रा, इन्होंने वो रिसर्च किया था। वो प्रूव करा दिया था कि ग्रेप्स में, मतलब ग्रेप वाइन में, जो भी जड़ों की वृद्धि करने में ऊर्जा खर्च होती है, तो उससे उस हिस्से में से सिर्फ 30 से 40% ऊर्जा अगर पौधे ने माइक्रोराइजा को दी, तो वो रूट से ज्यादा डेवलप होकर रूट से ज्यादा अच्छा काम कर सकती है। उसके बाद में जो भी तन होता है या वीड मैनेजमेंट हम करते हैं, तो वो जो भी कूड़ा कचरा अपने बेड पे पड़ा होता है, तो उसमें से भी न्यूट्रिएंट्स लेकर पौधों को ऑर्गेनिक स्वरूप में उपलब्ध करा देने में भी माइक्रोराइजा काम करती है। और जो भी हार्मफुल कंडीशंस में, वातावरण के गलत परिस्थितियों में पौधों पे जो भी अटैक्स होते हैं फंगस के, तो उसमें भी रेजिस्टेंस डेवलप करा देने में माइक्रोराइजा हेल्प कर सकती है। तो अभी हमें अंगूर के बगीचे में या अदर क्रॉप्स में पैराफट का पैरावैम ये क्यों यूज करना चाहिए? तो जैसे कि दूसरे उत्पादनों में 400 या 400 आईपी प्रति ग्राम का जो काउंट होता है, तो इसमें उससे 3 गुना ज्यादा है, जैसे कि 1200 आईपी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये डेक्सट्रोज बेस्ड फॉर्मुलेशन। मार्केट में जो भी माइक्रोराइजा या वैम उपलब्ध है, तो वो आइदर टैल्कम या सीविड बेस है, उसके वजह से वो कड़क हो जाती है और उससे उसमें कोई भी ऊर्जा भी नहीं मिलती है। तो इसके लिए उसे हमें ड्रम में भिगोने के लिए और उसमें गुड़ और अदर चीजें डालकर भिगोकर फिर यूज करें, ऐसा हमें सजेशन दिया जाता है। लेकिन पैरावैम यूज करने के लिए ये कोई भी चीज करना नहीं है। उसी के अंदर जो शुगर है, डेक्सट्रोज है, उसी में उससे ऊर्जा प्रदान होती है। और काउंट इस प्रकार से हाई रहने की वजह से प्रति एकड़ में हमें सिर्फ 100 ग्राम पैरावैम का यूज करना है। तो इस प्रकार से हमें जो भी प्रूनिंग प्रैक्टिसेस हम करते हैं, तो छांटनी के पहले हमें, जो हम कटाई करते हैं, तो उसके 15 से 20 दिन पहले हमें यूज करना है वैम। कटाई के 15 से 20 दिन बाद हमें पीएसबी के साथ एक बार वैम यूज करना है। और सेटिंग स्टेज के बाद हमें
15 से 20 दिन बाद सेटिंग बाद हमें माइक्रोराइजा यूज करना है। तो कम से कम 3 से 4 बार अगर हम वैम का यूज करेंगे तो हमें कम से कम खर्च में ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स और पौधों की वृद्धि होने में हेल्प होती है। धन्यवाद।